हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहले आता है ताजमहल। ताजमहल एक सफेद संगमरमर का मकबरा है जो आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ था। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है और लगभग 42 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। परिसर में मुख्य मकबरा, एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और कई अन्य इमारतें और उद्यान शामिल हैं। ताजमहल को व्यापक रूप से दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये फारसी, भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली के संयोजन में बनाया गया है और इसकी जटिल नक्काशी और कीमती पत्थरों की विस्तृत जड़ाई के लिए जाना जाता है। ताजमहल की मुख्य संरचना सफेद संगमरमर से बनी है और एक ऊंचे मंच पर खड़ी है। इसमें 4 कोनों में एक मीनार है जो 138 फीट या 42 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। केंद्रीय गुंबद 240 फीट या 73 मीटर ऊंचा है और 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है। ताजमहल का आंतरिक भाग भी फूलों की आकृति, सुलेख और ज्यामितीय पैटर्न सहित जटिल सजावट से सुशोभित है। मकबरे का केंद्र बिंदु मुमताज महल का मकबरा है जो सफेद संगमरमर से बना है और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। बाद में इसके बगल में शाहजहां का मकबरा जोड़ा गया। ताजमहल एक खूबसूरत बगीचे में स्थित है जो जल चैनलों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। उद्यान फारसी शैली में बनाया गया है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय स्थान है। कुल मिलाकर ताजमहल न केवल एक सुंदर वास्तुशिल्प कृति है बल्कि भारत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। ये प्रेम, भक्ति और भव्यता का प्रतीक है जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। ताजमहल सालाना लगभग 7 से 8 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है और यहाँ प्रवेश शुल्क भारतीय वयस्क दर्शकों के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये है, जबकि विदेशी वयस्क आगंतुकों के लिए शुल्क $20 और बच्चों के लिए $10 है। मुख्य मकबरे और मस्जिद और गेस्ट हाउस में जाने के लिए भी अलग अलग शुल्क है। दोस्तों, हमारी सूची में दूसरे क्रम में आता है रेड फोर्ट, जिसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ये 17वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और 200 से अधिक वर्षों तक मुगल सम्राटों के निवास के रूप में कार्य किया। आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दिल्ली में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। लाल किले का नाम इसके निर्माण में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर के नाम पर रखा गया है। किले की परिधि लगभग 2.5 किलोमीटर है और इसकी दीवारें कई जगहों पर 33 मीटर तक ऊंची हैं। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। दोनों ही अपने आप में प्रभावशाली संरचनाएं हैं। एक बार किले के अंदर आगंतुक कई अलग अलग इमारतों और आंगनों का पता लगा सकते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध दीवान-ए-आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस है। इस भव्य हॉल का उपयोग सम्राट द्वारा अपनी प्रजा की शिकायतें और याचिकाएं सुनने के लिए किया जाता था। दीवान एक खास या निजी दर्शकों का हॉल किले में एक और प्रभावशाली इमारत है। यहीं पर सम्राट अपने सलाहकारों और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों से मिलते थे। किले के भीतर अन्य उल्लेखनीय संरचनाओं में मोती मस्जिद शामिल है, जिसे 17वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था और यह मुगल वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। नौबत खाना या ड्रम हाउस किले में एक और दिलचस्प इमारत है। इसका उपयोग दिल्ली के लोगों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं और समारोहों की घोषणा करने के लिए किया जाता था। लाल किला अपने वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। कुल मिलाकर लाल किला एक प्रभावशाली संरचना है जो मुगल साम्राज्य की भव्यता और स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करता है।
भारतीय इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह अवश्य जाना चाहिए। लाल किला सालाना लगभग 2 से 3 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है और लाल किले के लिए प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 35 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 500 रुपये है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में प्रवेश कर सकते हैं। किले के भीतर संग्रहालयों और अन्य आकर्षणों को देखने के लिए भी अलग शुल्क है। दोस्तों, हमारी सूची में तीसरे क्रम में आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली, भारत में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी 73 मीटर ऊंची या 240 फीट मीनार है और यह पूरी तरह से ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। कुतुब मीनार परिसर लगभग 27 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। टावर का निर्माण दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा 1193 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1220 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। मीनार अरबी और नागरी अक्षरों में जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सुशोभित है। टावर 5 मंजिलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंजिल को बालकनी से अलग किया गया है। पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जबकि चौथी और 5वीं मंजिलें संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी है। टावर को उत्तरी भारत में हिंदू राजपूतों पर मुस्लिम शासन की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये भारत के मुस्लिम शासकों द्वारा शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। इस मीनार का नाम कुतुब-उद-दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जिसने इसके निर्माण की शुरुआत की थी। मीनार के अलावा कुतुब मीनार परिसर में कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक भी हैं, जिनमें कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद भी शामिल है, जिसे कुतुब-उद-दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में बनवाया था। मस्जिद को भारत की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक माना जाता है। कुतुब मीनार परिसर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और ये संख्या लगभग 3 मिलियन के आसपास है। कुतुब मीनार परिसर के लिए प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपये है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। कैमरा और वीडियो उपकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क भी लग सकते हैं। दोस्तों, हमारी सूची में चौथे क्रम में आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, भारत में स्थित एक प्रतिष्ठित स्मारक है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और शहर में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की याद में किया गया था। इसकी आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी और स्मारक 1924 में बनकर तैयार हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया को ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने अपने डिजाइन में हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के तत्वों को मिलाया था। स्मारक 26 मीटर ऊंचा है और पीले बेसॉल्ट और प्रबलित कंक्रीट से बना है। गेटवे ऑफ इंडिया पर फुटफॉल दिन के समय और मौसम के आधार पर अलग अलग होते हैं। यह आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान सबसे व्यस्त होता है। हर दिन औसतन हजारों आगंतुक इस स्मारक को देखने आते हैं, जो इसे मुंबई के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बनाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र पर स्थित है, जो अरब सागर के किनारे बसा है और यह एक लोकप्रिय सैरगाह है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और अक्सर लोकप्रिय मीडिया में शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय सभा स्थल भी है, जो समुद्र और पास की एलिफेंटा गुफाओं के दृश्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के आगंतुक पास की एलिफेंटा गुफाओं में जाने के लिए या मुंबई हार्बर की नाव यात्रा करने के लिए यहाँ से एक नाव ले सकते हैं। स्मारक फोटोग्राफी के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है और क्षेत्र में स्मृति चिन्ह और स्नैक्स बेचने वाले कई स्ट्रीट वेंडर हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। यह एक सुंदर और ऐतिहासिक स्मारक है, जो शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समुद्र से इसके संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। गेटवे ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक स्मारक है और इसमें कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि यदि आप एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से नाव लेने या मुंबई हार्बर की नाव यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं, तो उन गतिविधियों के लिए एक अलग शुल्क होगा। दोस्तों, हमारी सूची में 5वें क्रम में आता है अजंता एल्लोरा केव्स।
अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अजंता की गुफाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच एक चट्टान के किनारे उकेरा गया था। इन्हें 1819 में ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह द्वारा फिर से खोजा गया जो शिकार पर थे। गुफाएं लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती हैं और परिसर में कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक दूरस्थ और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में स्थित है, जो घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अजंता की गुफाएं अपनी उत्कृष्ट रॉक कट, वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जानी जाती है। गुफाओं को 2 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 29 गुफाएं हैं जो मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले चैत्य हॉल या प्रार्थना हॉल हैं। दूसरे समूह में 5 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म को समर्पित हैं। अजंता की गुफाओं को प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के सबसे महान जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। ये बौद्धों और हिंदुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो गुफाओं में प्रार्थना और ध्यान करने के लिए आते हैं। अजंता की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्षों से संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम, सुरक्षात्मक रेलिंग और भित्ति चित्रों की सफाई और बहाली जैसे संरक्षण उपायों को स्थापित करके गुफाओं को और नुकसान से बचाया गया है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अजंता की गुफाएं बेहद आकर्षक है। यह उन लोगों के कौशल और रचनात्मकता के लिए एक वसीयतनामा है जिन्होंने उन्हें बनाया और आगंतुकों को उनकी सुंदरता और आध्यात्मिकता से प्रेरित करना जारी रखा। अजंता की गुफाएं साल भर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पीक सीजन के दौरान औसतन प्रतिदिन लगभग 3000 आगंतुक गुफाओं में आते हैं और भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 40 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति $10 है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति है। दोस्तों, यह वीडियो 2 भागों में अपलोड होने जा रहा है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत अधिक है। पहला भाग अपलोड करने के तुरंत बाद इस वीडियो का दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहें। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।